हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर आप बीए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड प्रोज के जितने भी टॉपिक हैं उन सब का अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो नई शुरुआत यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है प्रोज के नाम से। आपको पहली प्लेलिस्ट वही मिलेगी और पहली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पहली वीडियो भी क्विक रिवीजन ही है, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। 20 से 25 मिनट की वीडियो है जिसमें हर एक टॉपिक के बारे में जो समरी है वो बताई गई है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक में क्या मेन बातें कही गई हैं। सेकंड बात, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें स्टैंजा किस तरीके से करनी है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगी। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको जो स्टैंजा है हर एक टॉपिक की उसे आपको कैसे लिखना है वो बताया है। एंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके बेस पर आप ये पहचान कर सकते हो कि कौन सी स्टैंजा किस प्रोस में से आई हुई है। इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हर एक टॉपिक की थोड़ी बहुत समरी पता होनी चाहिए, जिससे कि आप उन कीवर्ड्स को पैसेज के अंदर से पकड़ सको। तो 2 वीडियो है प्लेलिस्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड, उसे आप ज़रूर देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ही देखने को मिलेगा वो है वैन der Waals का। अब आपको ये चीज़ पता है कि जैसे सेक्शन बी है उसके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट फर्स्ट जिसमें 3 स्टैंजा आती है, जिसमें से आपको 2 स्टैंजा करनी होती हैं, और जो पार्ट सेकंड है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। इसी तरीके से जो सेक्शन सी है उसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं और आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। मीन्स कि जो सेक्शन बी है उसके पार्ट सेकंड में 4 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको वैन der Waals की समरी अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन थीम से रिलेटेड आ जाए, टाइटल से रिलेटेड आ जाए, तो आपको वही आंसर लिखना है। इसके अलावा जो जगन या माली उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अलग से इसको याद करोगे, आपको क्या करना है कि जो आपने वैन der Waals की समरी पढ़ रखी है बस उसी के समरी के बेस पर आपको माली और जगन के कैरेक्टर स्केच के लिए कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको 4th या 5th नंबर पर ये वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप वीडियो देख लेना। उसमें मैंने सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं और जो समरी है वो कैसे आपको उन पॉइंट्स के अंदर लिखनी है वो बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। जिससे कि क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही याद करना है, वो है समरी। लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, थीम से रिलेटेड आ सकता है, टाइटल से रिलेटेड आ सकता है, माली का कैरेक्टर स्केच आ सकता है या फिर जगन का कैरेक्टर स्केच आ सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा द मार्च ऑफ माइंड में से। थर्ड जो क्वेश्चन है वो रिफ्यूजी में से, उसकी आपको समरी ही लिखनी है। क्वेश्चन कोई भी आए इन टॉपिक में से आपको मेनली वहाँ पर समरी ही लिखनी है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपका द चाइल्ड में से है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो द ड्रोवर्स वाइफ में से है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आ जाएगा ए बुकिश टॉपिक। ये आपके 2 नए टॉपिक लगे थे, ए बुकिश टॉपिक और वन शुड रीड अ बुक या पोएम, कुछ ऐसे है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं इसमें से ए बुकिश टॉपिक है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद द मदर ऑफ ए ट्रेटर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मोना मैरियाना का। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा द सोशल कॉस्ट बाय द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। एंड इसके अलावा जो स्टैंजा है वो ज़्यादा चांसेस है द मीटिंग पूल और विवेकानंद जो आपका प्रोस है उसके अंदर से आ सकता है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि चांस हैं आ जाएं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% यही क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लेना, बाकी आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत समरी पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात का डर है कि मैम सेकंड यूनिट बहुत टफ है, हमें सेकंड यूनिट नहीं आ रही है। तो मेरी पर्सनली आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपने सेकंड यूनिट के अलावा बाकी यूनिट्स कवर कर ली हैं, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 4 यूनिट्स अगर आपने बाकी वाली कंप्लीट कर ली हैं, तो अगर आप चाहो आप सेकंड यूनिट को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको जैसे 4 में से 3 करने हैं, उसके बाद सेक्शन सी में 4 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आपको चॉइस मिल जाएगी। और ऐसा नहीं होता है कि एक ही यूनिट में से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएं सेक्शन बी या सी में। तो
तो इसलिए आपको ये बेनिफिट है। तो अगर आप चाहो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक जैसे टफ़ है, ग्लोबलाइजेशन वाला टफ़ है, बिल्डिंग ऑफ एन इंटरनेट, इसके बहुत चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के। इफ़ अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए बिल्डिंग ऑफ एन इंटरनेट, तो आपको इंटरनेट के बारे में जो कुछ भी पता है, कैसे इंटरनेट है जो वो लोगों को कनेक्ट कर देता है, इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, क्या मिसयूज़ हैं, उन सब के ऊपर आपको टॉपिक में लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है बिल्डिंग ऑफ एन इंटरनेट का। तो मैं आपको बता रही हूँ, पिछले साल जो टॉपिक आपका है बिल्डिंग ऑफ एन इंटरनेट, सिलेबस में नहीं दिया गया था, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो क्वेश्चन आए तो आप घबरा जाओ, आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि अगर क्वेश्चन आता है बिल्डिंग ऑफ इंटरनेट कल्चर का, तो वहाँ पर आपको पहले इंटरनेट के बारे में, फिर उसके क्या यूजेस हैं उसके बारे में, फिर क्या मिसयूज़ हैं उनके बारे में लिखना है। और इजी वे में आप ये कर सकते हो, ये मुझे पूरा पता है। एंड इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना है। जैसे आपको सबसे पहला जो काम करना है वो वेंडर स्वीट्स की समरी अच्छे तरीके से तैयार करनी है। बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है टाइटल से रिलेटेड, तो टाइटल क्या है? वेंडर स्वीट्स। वेंडर का मीन्स होता है बेचने वाला, स्वीट्स का मीन्स होता है मिठाई। तो आपकी पहली लाइन होगी, द टाइटल ऑफ द नॉवल वेंडर स्वीट इज़ एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड। यानी कि ये जो टाइटल है वो सही है, बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड जगन। ठीक है, कि ये जो सारी स्टोरी है वो किसके चारों तरफ घूमती है? जगन के। जगन इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, और जो जगन है वो मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का। एंड जगन इज़ द वेंडर स्वीट्स, और जगन ही वो पर्सन है जो कि मिठाई को बेचता है। फिर जगन की शॉप कहाँ पर है? मालगुड़ी के जो सेंटर पॉइंट है, मार्केट है, वहाँ पर जगन की शॉप है, बहुत फेमस शॉप है। उसके बाद आपको पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन थीम से रिलेटेड आता है, तो आपको सबसे पहले थीम के बारे में बताना है, और उसके बाद आपको क्या है कि पूरी समरी लिख देनी है। और थीम यहाँ पर क्या बनती है? जनरेशन गैप। यानी कि जगन की जो जनरेशन है उनकी थिंकिंग अलग होती है, जब माली की जनरेशन है उनकी जो थिंकिंग है वो अलग है। इसी कारण जो फादर एंड सन है, दोनों की जनरेशन अलग होने के कारण दोनों की थिंकिंग है जो वो भी अलग है। जहाँ पर जगन गांधी जी के जो आइडल्स है, उन्हें आदर्श है, उन्हें फॉलो करता है, तो माली है जो वो पूरा जगन का ऑपोजिट है। माली और जगन के आपस में नहीं बनती है। ये सारी बातें आ जाएंगी। अगर इन दोनों का करैक्टर स्केच आता है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख लेना, और उसमें आपको जो पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं। पॉइंट्स के अंदर का भी आपको मैटर मिल जाएगा। जैसे कि अगर जगन का आता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दोगे, फिर उसकी थिंकिंग उसके बेटे के प्रति कैसी है, उसकी वाइफ के प्रति कैसी है, वो गांधी के विचारों को फॉलो करता है, ये सारी बातें आप उसमें लिख देना पॉइंट्स बनाकर। इसी तरीके से जो माली है, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिख दोगे, फिर माली का जगन के प्रति क्या बिहेवियर है उसके बारे में लिख सकते हो। फिर माली है जो उसके आगे की स्टडी है जो अमेरिका में हुई थी उसके बारे में आप लिखकर पॉइंट बना सकते हो। इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक समरी अच्छे से याद कर लेनी है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ही देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और नई शुरुआत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।